तो बच्चों अब हम जो है न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं, जिसमें मैंने दो न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी है। सबसे पहले हम इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो कहते हैं जी अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। एक बॉडी है जी, हमारे पास एक बॉडी है, हमें नहीं मालूम कि इसका मास कितना है, मालूम नहीं है। कहते हैं इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, वो कितनी है, 20 न्यूटन फोर्स है। कहते हैं अगर इस मास के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है, अमल करती है, तो बताएं कि इस बॉडी का मास है वो क्या होगा। और जब इतनी फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो इस बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मेंशन है जी, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, वह है 2m⁻⁻²। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गिवन डेटा में हमारे पास क्या कौन कौन सी वैल्यू है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, उसके बाद एक्सेलरेशन है तो वो कितने हैं 2m⁻²। फाइंड आउट क्या करना था बेटे हमने, m। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, और जब जो चीज़ आपने मालूम करनी है उससे पहले आप प्रॉपर्ली यहाँ पे हेडिंग बना दिया करेंगे टू फाइंड की, ठीक है। अब m फाइंड आउट करने हैं, तो m फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी वी नो डेट। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे आप प्रॉपर हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉलम के अलाम लगा दें। यहाँ पे लिखें F इज इक्वल टू m1। अब देखिए हमने नेक्स्ट है इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें और इसको फिर हमने सॉल्व कर देने हैं। तो f की जगह पे वैल्यू जो है वो पुट करें 20। m फाइंड आउट करने हैं, इस फैक्टर को आप एज इट इज वैसे ही रहने दें। a की वैल्यू क्या है जो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी a की हमने लिखनी थी, j की लिखी गई है। a कितना है हमारे पास 2, ठीक है। 2 जो है m के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो यहाँ पे लाके इसको डिवाइड कर दें और यहाँ पे क्या है m। डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा बेटे 10, और मास का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है जी kg। तो ये ले बेटे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि इस बॉडी का जो है वो मास क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास 10 kg।